हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा है प्रकाश, एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रेपोजिशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले प्रेपोजिशन में हम इसकी डेफिनेशन सीखेंगे और फिर मैं आपको इसके एग्जांपल भी सिखाऊंगा कि प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स कौन से हैं हमारे पास। सो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन है प्रेपोजिशन के। Preposition is a word preposition is a word preposition is a word that that show that show relation that show relation between a noun or pronoun and other words in a sentence. सो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन आपके सामने मैंने अभी लिखी है। तो प्रेपोजिशन is a word that show relation between a noun or pronoun and another word in a sentence। तो इसका जो उर्दू में तर्जुमा है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है दैट शो रिलेशन, जो क्या करता है, ताल्लुक। रिलेशन किसे कहते हैं? रिलेशन की जो मीनिंग है ताल्लुक। क्या है? ताल्लुक। यानी प्रेपोजिशन एक ऐसा अल्फाज है जो ताल्लुक जाहिर करता है किसके साथ? नाउन, यानी हमारे पास नाउन मीन्स इसम, प्रोनाउन मीन्स ज़मीर। यानी प्रेपोजिशन एक ऐसा अल्फाज है जो ताल्लुक जाहिर करता है नाउन और प्रोनाउन और किसी और एंड अनदर वर्ड और किसी और अल्फाज के दरमियान ताल्लुक पैदा करे, उसे क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपने ध्यान दिया होगा। अगर नहीं है तो दोबारा मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो रिलेशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा अल्फाज है जो शो मीन्स जाहिर करना, जो ताल्लुक जाहिर करता है ज़मीर, इसम और ज़मीर के अंदर, ज़मीर के दरमियान, बिटवीन यानी दरमियान, एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, और किसी और जुमले के अल्फाज के दरमियान भी वो ताल्लुक जाहिर करता है। दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देख लेते हैं कि
इसके अंदर एग्जांपल्स कौन से हैं हमारे पास? एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे एट ऑन इन etc। मैंने 3 लिखे हैं। वैसे तो प्रेपोजिशन के जो है बहुत सारे जो है वो एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि एट ऑन इन, ठीक है। सपोज के अभी मैं आपको पिक्चर के साथ भी सिखाऊंगा। सपोज यहाँ पर ये मैं क्या बना रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। ये एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, ठीक है। तो इस टेबल के ऊपर जो है मैंने कोई गेंद रखी हुई है, कोई गेंद जो है वो है। तो अगर आपसे पूछे इंग्लिश में कि वेयर इज अ बॉल, वेयर इज अ बॉल, गेंद कहाँ पे है, तो आप क्या कहेंगे? द बॉल इज ऑन द टेबल। तो ऑन यहाँ पर जो हमारे पास ऑन वर्ड है वो पोजीशन जाहिर कर रहा है। द बॉल इज ऑन द टेबल। हम लिखेंगे द बॉल is on the table, the ball is on the table। गेंद जो है वो टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बॉल किसके ऊपर, टेबल के ऊपर है, तो इसका मतलब हमें पोजीशन बता रहा है कि जो गेंद हमारी है वो कहाँ पे, टेबल के ऊपर है। तो ऑन इसलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑन जो है लिखा है, क्योंकि प्रीपोजिशन ही हमें ये बताता है। प्रीपोजिशन का असल जो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा अल्फाज है जो पोजीशन बताए। तो यहाँ पर भी जो है मैंने तस्वीर के साथ एक जुमला लिखा है, द बॉल इज ऑन द टेबल, गेंद टेबल के ऊपर है। तो ये यहाँ पर क्या जाहिर हो रहा है, यहाँ पर पोजीशन जाहिर हो रही है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।